जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग जनरेटिव एआई को सीख रहे थे और उसमें हमने पाइथन को स्टार्ट किया था और पाइथन में हमने अभी तक ऑलमोस्ट 10 लेक्चर देख चुके हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम क्या-क्या देख रहे होंगे, तो जैसे इंट्रोडक्शन देखेंगे, इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे, एलिफ स्टेटमेंट देख रहे होंगे और उसको मतलब यही दोनों को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट, ये देख रहे होंगे। और लास्ट में ट्रूथी एंड फॉल्स वैल्यू देखेंगे, क्योंकि ये जो पूरे कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ट्रूथी और फॉल्स वैल्यू पे ही चलता है। क्लियर? तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन, राइट? इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो, अभी तक हमने जो भी कोडिंग किए थे, अभी तक हमने जो भी पाइथन में सीखा था, वो एक फ्लो में चल रहा था। हमारे पास कुछ भी ऐसे टूल्स, कुछ भी ऐसे लॉजिक, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि हम प्रोग्राम को कंडीशनल वाइज़ चला सकें कि मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन में ये चले, इस कंडीशन में ये चले। क्योंकि हमने अभी तक कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं था। क्लियर? तो आज हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रोग्राम को, किस तरीके से अपने कोड को किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चला सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनिशन लिखता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम बोलते क्या हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ योर प्रोग्राम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम अभी सीखने वाले हैं, वो हमारे प्रोग्राम को अलाउ करता है, मतलब किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन को लेने पे, राइट? फॉर एग्जांपल, जैसे आप कुछ ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आपको डिसाइड करना है कि मतलब कौन से पर्सन को वोट देना है और किसको नहीं देना है, राइट? उसको आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए सिंपल सा कंडीशन है कि आप एज चेक करोगे। अगर उसका एज ग्रेटर देन 18 है, तो आप बोल दोगे कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। और अगर वो उससे नीचे है, तो आप बोल दोगे क्या? कि एलिजिबल नहीं हो। क्लियर? इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के कोड को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे कंडीशन के हिसाब से प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती है। एक तो टाइप्स हम देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स में देखो, इफ होता है, इफ स्टेटमेंट। और इसी में मतलब एल्स। एक देखो, इसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, दूसरा कुछ जगह पे एल्स को अलग स्टेटमेंट मानते हैं कि एल्स स्टेटमेंट एक अलग कंडीशन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मतलब एल्स इफ में भी लग सकता है, इलिफ में भी लग सकता है, इसलिए मैं उसको साथ में ही पढ़ता हूँ। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला है इफ, या मैं इसी को बोल देता हूँ इफ एल्स। ठीक है? इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा दूसरा है जिसको हम बोलते हैं इलिफ स्टेटमेंट। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? इलिफ स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है, इसको देखेंगे हम एक एक टॉपिक उठा के। तो सबसे उसके बाद हमारा क्या है, सबसे दूसरा नंबर जो टॉपिक है वो है इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने दूसरे नंबर टॉपिक को। इफ, या इसी के मैं कोष्टक में लगा देता हूँ इफ एल्स। कई जगह पे एल्स को अलग पढ़ा जाता है, तो अगर आप कहीं और से कुछ मटेरियल्स वगैरह देख रहे हो, वहां पे केवल इफ लिखा है, तो उसमें भी गलत बोलने की जरूरत नहीं है, वो भी सही है, राइट? देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट की हम अगर बात करें तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या है कि आप एक कंडीशन चेक कर सकते हो। वन कंडीशन। ठीक है? आप केवल एक कंडीशन चेक कर सकते हो। अब इसका हम अगर सही से डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें, तो इसको हम लिख सकते हैं इफ स्टेटमेंट चेक्स वन कंडीशन इफ द कंडीशन, यहां देखना, इफ द कंडीशन, if the condition is true, the code
inside the if block executes। क्या मतलब इस बात का? देखो, इफ एल्स या इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन को ही हम चेक कर रहे होते हैं, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरी पॉइंट, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो उसके अंदर की जो कोड होती है, उस इफ ब्लॉक के अंदर की कोड जो होती है वो रन होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? लेकिन देखो ये इसमें जो ब्लॉक बनता है ना, वो इंडेंटेशन पे डिपेंड होता है। इंडेंटेशन का मतलब क्या है, जो मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले पढ़े थे कि जैसे कॉलम लग जाए उसके बाद हमें एक टैब छोड़ना पड़ता है, राइट? चलो हम डायरेक्ट एग्जांपल में ही देखेंगे। जैसे हम इसका अब सिंटेक्स देखते हैं इफ का। सिंटेक्स अगर हम देखें तो कैसे बनाएंगे? जैसे देखो, यहाँ हम इफ लिखेंगे। इफ कीवर्ड है एक, इसलिए मैंने जब इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि इफ एक कीवर्ड है, इसलिए हम इसका वेरिएबल में एज ए नाम यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इफ हम कीवर्ड का यूज करेंगे इफ। इसके बाद यहाँ पे हम दे रहे होंगे कंडीशन। क्लियर? यहाँ से हमारा ब्लॉक इसका शुरू होगा इफ का। और यहाँ हमें देखो, ये जैसे ही लगाए हमने तो क्या बोला, पाइथन में ये लगने के बाद हमें एक ब्लॉक छोड़नी पड़ती है, यानी एक टैब छोड़नी पड़ती है, यही इसका ब्लॉक है। जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते हो, करली ब्रैकेट ओपन करते हो, लेकिन यहाँ पे एक टैब छोड़नी पड़ती है, उसके नीचे आप आते हो। हालांकि जब आप VS कोड में कोड कर रहे हो तो जैसे इफ ब्लॉक बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे इंटर करोगे तो एक टैब छोड़ के ही आता है वो, राइट? ये हो गया। अब यहाँ से आपका कोड स्टार्ट होगा। ये हो गया। एक तो ये है, इसमें आप एक कंडीशन दिए, उसके बाद कोड आपका रन हुआ। अगर वो कंडीशन मैच किया तो रन होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। अब देखो, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू नहीं है तो भी हम कुछ प्रिंट करना चाहे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप वोटिंग की ही बात करो, अगर आपको ये देखना है कि कौन से लोग वोट कर सकते हैं, कौन से नहीं, तो अगर किसी की एज 18 से नीचे है, 18 से नीचे है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे हम यहाँ करेंगे, इफ लगा रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चल जाएगा, यहां तक तो हम सीख चुके थे। क्लियर? अगर ये कंडीशन हो गया फॉल्स तो क्या करें? इसके लिए आप यहां लगा सकते हो एल्स। एल्स लगा के फिर इसका यहां के कोड लिख दो। देखो, अगर इफ ट्रू है, ये अगर ट्रू आया तो ये रन हो जाएगा, अगर ये फॉल्स आया तो एल्स वाला रन हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अब हम थोड़ा सा इसका कोड करके देखते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। कोड करेंगे जैसे हम इसमें थे। ओके, मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका मैं नाम रखूंगा CON, इतना ही रखते हैं, .py। द फाइल नेम इतना इज नॉट वैलिड। एक सेकेंड, मुझे रखना है क्या, CONDI, TIONAL। ओके, कंडीशनल लिख देते हैं .py। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे इसको रन करने की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया। अब देखो, मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट देखना है, उसमें भी इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसे मान लो मेरे पास एक एज है, एज जैसे मान लो किसी का है, कुछ भी होगा एज, लेकिन मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि एज इनपुट ले ले, क्या डायरेक्ट ले सकते हैं ना? इनपुट ले लेते हैं और इसको मैं टाइप कास्ट कर देता हूँ। ये सब आपको आता है, राइट? इनपुट लेते हैं, इनपुट में मैं यूजर को बोलता हूँ इंटर योर एज। ठीक है, अब यहाँ से इंटर करेगा एज। अब देखो, अब मुझे इसके बेस पे कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इफ स्टेटमेंट यूज किया मैंने। अब यहाँ क्या करना है, अगर उसकी एज जो एज में आ रही, एज वेरिएबल में है, सॉरी मैं जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स को यहाँ फॉलो कर लिया। इफ एज ग्रेटर देन या इक्वल टू है 18 के, ग्रेटर देन या इक्वल टू है 18 के, तो हमें क्या करना है, अब जैसे मैं इंटर करूंगा ये ऑटोमेटिक टैब छोड़ देगा एक। तो क्या करना है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हम चाहते हैं कि वो प्रिंट हो जाए यू कैन वोट। क्लियर? ये प्रिंट हो जाए, मैं ये चाहता हूं। और जैसे अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, एक तो मैं ये ऐसे ही छोड़ सकता हूं, जैसे मैं अगर इसको डायरेक्ट अब रन करूं, मैं टर्मिनल खोल लेता हूं।
अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, पाइथन फाइल नेम इंटर, ये मुझे बोल रहा है इंटर योर एज, जैसे मैंने मान लो डाल दिया यहाँ पे 20। अब इसको रन करूंगा, ये बोल रहा है यू कैन वोट। क्लियर। लेकिन क्या हो अगर मैं उससे छोटा वर्ड, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 11, अब क्या होगा, चूंकि ये कंडीशन हो गई फॉल्स, और फॉल्स होने की वजह से ये इफ ब्लॉक से बाहर आ गया कोड और ये रन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रू होता तब तो रन होता। इस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो भी मुझे कुछ रिटर्न मिले, इसके लिए आप यूज कर सकते हो एल्स। क्लियर। और एल्स में आप यूज कर सकते हो, जैसे अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर का अगर नहीं हुआ तो फॉल्स वाला कंडीशन रन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूं, जैसे मान लो यू कैन नॉट वोट, यू कांट वोट। ओके, ये हो गया। अब इसको हम रन करते हैं, सेम क्वेश्चन को, सेम चीजों को। जब मैंने यहाँ पे डाला 12, अब यहाँ देख सकते हो ये क्या दे रहा है, यू कैन नॉट वोट। क्लियर। इस तरीके से हम इफ, अगर हम केवल इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे या केवल इफ का यूज कर रहे हैं तो कंडीशन ट्रू हुआ तो कोड चलेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें ये भी देखना है कि जैसे अगर हमें मान लो कंडीशन फॉल्स पे भी कुछ आउटपुट चाहिए तो हम वहां एल्स भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम इफ यानी इफ और इफ एल्स का यूज करते हैं। हमारा बोर्ड हो गया ये, सबसे पहले इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। राइट। तो ये हमने पहला देख लिया जिसका नाम है इफ या इफ एल्स, जिसमें हम एक कंडीशन को चेक कर रहे होते। क्लियर। अब क्या हो अगर हमारे पास एक से अधिक कंडीशन हो, उसके लिए हम दूसरा अपना जो है, जिसको हम बोलते हैं इलिफ स्टेटमेंट। ठीक है। इलिफ स्टेटमेंट क्या करता है, सेम काम करता है ये, लेकिन ये एक से अधिक कंडीशन को भी चेक कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इसका थ्योरी लिख देता हूं। राइट। इलिफ स्टैंड फॉर एल्स इफ। एल मतलब क्या होता है, एल्स, और इफ मतलब इफ, तो एल्स इफ, इसी को शॉर्ट में एलिफ कहते हैं। क्लियर। ये हो गया इसका सबसे पहले। तो उसके बाद इट चेक another condition only if the previous if condition was false। आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया होगा जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं आपको सिंटेक्स से समझाता हूं। ठीक है। मैं यहां लिखता हूं सिंटेक्स। क्लियर। अभी जो पहले वाला हमने देखा था इफ स्टेटमेंट, उसमें क्या था कि एक ही कंडीशन को चेक कर रहे थे। अब हमें एक से अधिक कंडीशन चेक करना है। तो ये क्या रहा है कि जैसे एक से अधिक कंडीशन चेक करना है तो आप एक बार में तो एक ही चेक करोगे ना, उसके बाद अगर वो ट्रू है या फॉल्स है फिर आप आगे बढ़ोगे। तो ये क्या कह रहा है कि इफ चेक्स अनदर कंडीशन ओनली इफ द प्रीवियस कंडीशन वाज फॉल्स। ये तो मतलब अगर इफ के अंदर जो भी आप इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख रहे हो, अगर पहला कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो दूसरे कंडीशन को चेक करने जाएगा। राइट। अब जैसे इसका सिंटेक्स देखो, आप यहां इफ लिख रहे हो, इफ कीवर्ड का यूज करोगे, कंडीशन नंबर 1 डाल दोगे। क्लियर। यहां से आपका कोड स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आप इस कंडीशन पे लगाना चाहते हो ये कोड इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर। अगर अब आपको दूसरा भी कंडीशन चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इलिफ लगाओगे, इलिफ। क्लियर। इलिफ लगाने के बाद आप यहां पे कंडीशन नंबर 2 लिखोगे और इसका कोड आप यहां लिख दोगे। क्लियर है। अब क्या है, एक और कंडीशन आ गई है आपके पास, तो आप वापिस से इलिफ लिखोगे और इसके लिए एक तीसरा कंडीशन यहां लिख दोगे। ठीक है। कंडीशन नंबर 3 यहां हो जाएगा और उसके बाद आप यहां जैसे मान लो लिख दोगे कोड। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें आप हर जगह कंडीशन दे रहे हो, जैसे कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है। अगर आप चाहते हो कि एक मतलब सारा कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी कुछ रन हो तो आप यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट यूज कर लो। क्लियर। एल्स लगा के फिर यहाँ पे आप कोड लिख दो, अगर वो सारा कंडीशन फॉल्स भी होता है तो भी आपका ये वाला तो चलेगा ही चलेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये कोड एग्जीक्यूशन शुरू होगा, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो ये कोड रन हो जाएगा और बाकी सब इग्नोर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर ये हो गया फॉल्स,
ये फॉल्स होने से ये यहाँ चेक करेगा दूसरी कंडीशन को, अगर ये ट्रू हुआ तो ये रन हो जाएगा, और ये रन होने के बाद क्या है कि बाकी सारे जो भी नीचे बचे हुए सब इग्नोर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो गया तो तीसरा चेक होगा, अगर तीसरा भी फॉल्स हो गया तो ये चेक करेगा क्या कहीं एल्स स्टेटमेंट है, अगर है तो एल्स वाला कोड को रन कर देगा, दैट्स इट। इस तरीके से चलता है इफ स्टेटमेंट। चलो इसका भी हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं। ये हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटर योर मार्क्स लिख देता हूँ, राइट। अब मुझे मार्क्स चाहिए, यहाँ पे भी मैं मार्क्स लिख देता हूँ, हालांकि वो वेरिएबल था, कुछ भी हो सकता है। मैं अब ये चेक करना चाहता हूँ कि किसी बच्चे से पूछ रहा हूँ कि अपना मार्क्स डालो, और उसके बेस पे मैं उसको ग्रेड बताऊंगा कि आप ए ग्रेड में हो, बी ग्रेड में हो, सी ग्रेड में हो, कि किस में हो। क्लियर। तो सबसे पहले मैं हायर से शुरू करूं, तो इफ अब अगर उसका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है 90 के, क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल टू है 90 के, तो मैं उसको प्रिंट करके दूंगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो मैं यहां डाल दूंगा ए। ठीक है, मतलब वो ए ग्रेड है, ये हो गया। अब अगर उसका मार्क्स मान लो 75 से ऊपर है, ठीक है, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 75 है, तो मैं क्या चाहता हूं कि उसको मिल जाए ग्रेड बी, तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा क्या, ग्रेड बी। क्लियर। अगर वो इन दोनों केस में नहीं है तो मैं, अब और भी कंडीशन आप चाहो तो बना सकते हो, सी डी ई जितना भी आपको बनाना हो, लेकिन मैं दो को ही रखता हूं, आप तीसरा भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। क्लियर। हालांकि चलो मैं एक और बना ही देता हूं, जैसे मैं एक और बनाया, अगर उसका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 60 के, तो मैं उसको बोलूंगा कि आप क्या हो, आपका ग्रेड होगा सी। क्लियर। अगर, चलो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं एक बार। मैं किया इसको रन, अब ये बोल रहा है इंटर योर मार्क्स। सबसे पहले मैं इसको कट करता हूं, CLS करता हूं, ऊपर से शुरू करते हैं, राइट। ये बोल रहा है इंटर योर मार्क्स। अब मैं यहाँ पे मार्क्स डाल रहा हूं, जैसे मान लो मैंने डाल दिया 91, तो अपने प्रोग्राम के हिसाब से ए आना चाहिए, जो कि आ गया। अब दूसरा, अगर मैं 75 से ग्रेटर डालू, जैसे मैंने डाल दिया 76, तो ये मुझे बी दे देगा। क्लियर। इस तरीके से मैं 60 से भी डालू तो सी दे देगा। लेकिन क्या हो अगर मैं 60, मतलब 60 तो डालना ही नहीं था, जैसे अगर मैं 34 डाल रहा हूं तो क्या हो, तो ये हमें कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं था जो 60 से ऊपर वाले मतलब 34 के लिए मैच करता हो। क्लियर। इसलिए इसने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन मतलब इसके लिए भी अगर हमें कुछ प्रिंट कराना हो कि सारा कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी कुछ रन हो, उसके लिए आप लास्ट में एल्स स्टेटमेंट यूज कर लो। क्लियर। अब एल्स को अगर आप यूज करोगे तो यहां पे प्रिंट करा दो, कुछ भी प्रिंट करा दो, जैसे लो मार्क्स। ठीक है। अब इसी कोड को मैं रन करता हूं और अब देता हूं मैं एक उस सेम आउटपुट, यहां पे इनपुट देता हूं 34। अब ये बता रहा है लो मार्क्स। क्लियर। तो इस तरीके से इलिफ स्टेटमेंट चलता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप जितनी चाहे उतने सारे स्टेट मतलब कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर। अब देखो यहाँ जो कंडीशन आ रहा है ना, वो ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाल भी रखा है। हालांकि यहाँ है टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट। चलो पहले उसको कवर करते हैं, फिर हम ट्रूथी फॉल्सी वैल्यू को देखेंगे। तो ये आई होप मेरा चौथा नंबर टॉपिक होगा, जिसका नाम है टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट। क्लियर। टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट, ये क्या है कि ये शॉर्टकट है इसका, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करना है आपको, शॉर्टकट लिखने का ये तरीका है। तो इसमें मैं क्या लिख दूं, ए शॉर्ट वे टू राइट इफ एल्स, ए शॉर्ट वे टू राइट एन इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर। अब देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, सिंटेक्स ही इसका समझना है, बाकी आपको ये अब आ चुका है इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है वो, राइट। इसके सिंटेक्स के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यहां पे देना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है। तो मैं इसको अगर वर्ड के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है उसके बाद इफ कंडीशन, तो इफ लिखेंगे हम। उसके बाद यहां पे आपको डालना है आपकी कंडीशन। क्लियर। यहां हमने डाल दिया कंडीशन।
अब उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स और यहाँ पे डाल देंगे फॉल्स वाला वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से हम एक लाइन में ही लिख सकते हैं कोड को। अगर आपको केवल इफ वाला चाहिए तो यहाँ से यहीं पे छोड़ दो कंडीशन को, इफ तक आपको जाना ही नहीं। अगर ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। ये है टर्नरी कंडीशनल एक्सप्रेशन। देखो जैसे मैं अभी जस्ट ऊपर चेक कर रहा था, इसको मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ। जैसे मैं खुद, जैसे मान लो मैंने यहाँ डाला एज में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मान लो 20 डाला, मैं सेम उस प्रोग्राम को एक लाइन में लिख रहा हूँ। जो अभी जस्ट हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था ना, उस प्रोग्राम को एक लाइन में लिख सकता हूँ। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक ही बार में डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ। स्टेटस में एक वैल्यू बना के रख देता हूँ। स्टेटस में मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो यू कैन वोट। वहां पे हम लगाएंगे इफ। उसके बाद हमें देना होगा यहाँ पे कंडीशन में हम क्या देंगे कि एज जो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 के, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या लगाना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये मतलब चल जाएगा। लेकिन अगर हमें फॉल्स पे भी लगाना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिख देंगे फिर एल्स, और एल्स पे लिख देंगे यू कैन नॉट वोट। ठीक है। और हम अगर अब यहां से डायरेक्ट हम प्रिंट कर ले स्टेटस को, तो हम एक लाइन में ही वो चीजों को कर दिए हैं जो हम 3-4 लाइन में करते थे। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं अब यहां दिखाता हूं आपको। मैं यहां ले लूंगा एज, क्लियर। अब एज में क्या करूंगा मैं, जैसे टर्नरी यूज करना है, मैं यहां बोलता हूं एक वैल्यू बना लेता हूं जिसमें मैं सेव कर दूं स्टेटस में मैं कर रहा हूं कि सबसे पहले हमें देना है ट्रू वाली कंडीशन। तो मैं यहां लिख रहा हूं यू कैन वोट, क्लियर। ये हो गया। अब उसके बाद हमें सिंटेक्स क्या है, इफ कीवर्ड यूज करना है। यहां पे हमें देना है कंडीशन, तो हम कंडीशन यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के, क्लियर। अब अगर हमें यहीं पे छोड़ देना है तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन टर्नरी वाले में ये नहीं छूटेगा, ठीक है। जो हमने आपको इधर बताया था कि आप एल्स हटा सकते हो, ऐसा नहीं है। एल्स आपको डालना ही पड़ेगा जब आप टर्नरी कंडीशनल एक्सप्रेशन बना रहे हो तब, क्लियर। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एल्स लिखना है, और एल्स के बाद आपको एक कंडीशन बनानी है कि आप इसके बाद क्या वैल्यू देनी है। तो मैं चाहता हूं कि प्रिंट हो यू कैन नॉट वोट, क्लियर। तो इस तरीके से मैं एक ही लाइन में अब ये वोट कर सकता है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर स्टेटस के अंदर ये वाली लाइन ऑटोमेटिक चली जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर ये वाली लाइन चली जाएगी, और हम फिर उस लाइन को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कर ले अगर हम स्टेटस, क्लियर। अब अगर आप इसको चेक करोगे, सबसे पहले CLS करते हैं। अब हम इसको जब रन करेंगे, इंटर योर मार्क्स, अच्छा हालांकि उसमें अंदर में मार्क्स लिखा है इसलिए मार्क्स आ रहा है, बट अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ एज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर इंटर योर एज, मैं यहाँ पे डालता हूँ 13, तो यहाँ पे आ गया यू कैन नॉट वोट। जैसे मैंने 13 डाला ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और एल्स के आगे जो भी है वो चल गया। इस तरीके से टर्नरी काम करता है। अगर मैं डालूं 19 या 18 तो ये हमें बता देगा। एक सेकेंड, इसको रन तो कर लो पहले, CLS कर लेते हैं एक बार। अब मुझे जैसे एज डालना है, मैंने एज डाल दिया 20 डाला। अब देखो ये बोल रहा है यू कैन वोट, राइट। तो इस तरीके से आप, अब देखो इसमें नेस्टेड टर्नरी भी होता है, जो कि मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे यूज कर सकते हो। नेस्टेड टर्नरी जैसे मान लो अगर ये ट्रू है तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये चलेगा। तो आप इस एल्स में खुद एक और नया बना सकते हो टर्नरी कंडीशनल, राइट। अब इसके अंदर एक और टर्नरी कंडीशनल बना दो कि अगर ये वाला फॉल्स हो गया कंडीशन, तो इसके अंदर एक और कंडीशन आप चेक करके सेम इसी तरीके से बना सकते हो, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड। इसको मैं कैसे बना सकता हूं, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने ले लिया 5। अब मैं यहाँ चेक कर लूं, लेवल चेक करता हूं, राइट। मैं सबसे पहले तो चाहता हूं कि बताए ये कि पॉजिटिव है या नहीं। तो पॉजिटिव मैं चेक करूंगा किस बेस पे, अगर वो x से a है ना, सॉरी, a ग्रेटर देन होगा 0 के, क्लियर है। अब हम यहां पे चाहते हैं एल्स, लेकिन क्या हो अगर वो 0 से बड़ा ना हो। ये है, तो 0 से बड़ा ना हो तो 2 पॉइंट हो सकती है, या तो वो 0 हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो अब एल्स वाले स्टेटमेंट में
क्योंकि ये जब तक फॉल्स नहीं होगा ये यहाँ आएगा नहीं। तो इसके फॉल्स होने के बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ एक और चले, जो अगर वो 0 है, किस कंडीशन में, अगर वो a इक्वल इक्वल टू है 0 के, तो वो हमें अब दे दे 0, और अगर ऐसा नहीं है तो ये हमें दे दे क्या, निगेटिव। क्लियर? इस तरीके से तो आप इसके लॉजिक को देख सकते हो कि एल्स के अंदर मैंने एक और वो बना दिया, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट। क्लियर? अगर मैं अब यहाँ पे आप -1 डाल के अगर आप रन करोगे तो ये आपको निगेटिव प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन भी देखो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी सबसे पहले, तो ये एल्स वाले के अंदर आएगा। अब एल्स वाले के अंदर एक ही कंडीशन है, जिसको सही होने पे वो 0 दे या नहीं तो निगेटिव देगा। इस तरीके से ये चलता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो 5वां नंबर टॉपिक है, वो है ट्रूथी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यू। ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू। देखो, चूंकि आप जो भी कंडीशन के अंदर डाल रहे हो ना, वो ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू पे ही चल रहा है। ट्रूथी वैल्यू मतलब ट्रू, फॉल्सी वैल्यू मतलब फॉल्स, इस तरीके से। क्लियर? इसलिए ये जानना जरूरी है कि पाइथन में क्या क्या ट्रूथी होता है और क्या क्या फॉल्सी होता है। तो एक लाइन में इसको मैं खत्म करूंगा। ट्रूथी में होता है, जैसे मान लो कौन सी वैल्यू ट्रू है, ये हम ट्रूथी में देखते हैं, लेकिन अब मैं सबसे पहले फॉल्सी शुरू करता हूं। क्लियर? तो 0 जो है वो फॉल्सी वैल्यू है। 0.0 ये भी फॉल्सी वैल्यू में कंसीडर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर 0j करोगे आप तो इनडायरेक्टली ये 0 ही है, राइट? तो ये भी फॉल्सी वैल्यू हो जाती है। अगर आप इम्पेटी कोई भी कलेक्शन बनाते हो, जैसे इम्पेटी आप स्ट्रिंग बना दिए, आपने इम्पेटी क्या बोलते हैं, लिस्ट बना दिए, आपने इम्पेटी डिक्शनरी बना दी, आपने इम्पेटी सेट बना दी, राइट? तो ये सारा क्या होगा, फॉल्सी वैल्यू। मेक श्योर कि ये इम्पेटी होना चाहिए। क्लियर? ये हो गया। और उसके बाद बाकी इसके अलावा जो भी कुछ है, तो मैं यहां लिख सकता हूं एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉल्सी वैल्यू एक्सेप्ट फॉल्सी वैल्यू ट्रीटेड एज ट्रूथी वैल्यू, राइट? तो इस तरीके से ये चलता है, ये ट्रूथी और फॉल्सी। अब देखो, जैसे आप इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जाओगे, अगर आप फॉल्सी वैल्यू में से कोई भी एक कुछ भी डाल के चेक करोगे तो वो एज ए फॉल्स कंसीडर होगा, राइट? अब आपको हम एक एग्जांपल से यहाँ पे डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कंडीशन में एक कोई भी फॉल्सी वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है? जैसे अभी के लिए मैं यहाँ डाल देता हूँ, जस्ट वेट, मैं यहाँ मान लो इम्पिटी स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये क्या प्रिंट होगा, ये मैं बता रहा यू कैन नॉट वोट। क्यों? क्योंकि इसने जो ये कंडीशन में हमने डाला है उसको फॉल्सी वैल्यू मान लिया, राइट? ये जो कंडीशंस है वो फॉल्सी वैल्यू में कंसीडर कर लिया, ये जो एक्सप्रेशन है, राइट? इस तरीके से अगर यहाँ पे वो उसको ट्रू मिल रहा है तभी ये प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे फॉल्स, अब इसके अंदर हम कुछ भी डाल देंगे, जैसे मैंने कुछ भी स्ट्रिंग डाल दिया, तो चूंकि ये इम्पिटी स्ट्रिंग नहीं है तो अब उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और ये हमें ट्रू वाला देगा, जो कि है यू कैन वोट, राइट? इस तरीके से हमने आज का टॉपिक को खत्म किया और अब हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, जहां पे हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।